अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सब स्मेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उरूज के दिन भी कितने शानदार और मिसाली होते हैं। शोहरत की छांव में दौलत की रेल पेल होती है। दुनिया आपसे मिलने को फख्र समझती है क्योंकि आप लाखों दिलों के महबूब होते हैं। और ये बात सच है कि ये शोहरत के दिन हवा के झोंके और पानी के तेज बहाव की तरह गुजर जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी ना की हो तो फिर आपको ऐसा इबरतनाक और इज़्ज़तनाक वक्त देखने को मिलता है कि रूह भी कांप जाए। पाकिस्तान में फनकारों को उस वक्त तक बहुत इज्जत दी जाती है जब तक उन पर अच्छा वक्त होता है, उनकी बहुत इज्जत अफजाई की जाती है। लेकिन जब उन पर बुरा वक्त आता है तो एक एक कर कर अपना पल्लू छुड़वाता है और उनको मुश्किलात में अकेला छोड़ देता है। बदकिस्मती से दिल दहला देने वाली ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही फनकारों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत उरूज देखा, बहुत सी शोहरत, दौलत, पैसा, सब कुछ देखा, लेकिन उनका आखिरी वक्त इतना इबरतनाक और इतना अजियतनाक था कि देखकर रूह भी कांप गई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मसूद अख्तर की। दोस्तों, मसूद अख्तर उन फनकारों में से थे जिन्होंने पाकिस्तान में टेलीविजन की बुनियाद रखी। रेडियो हो, टीवी हो, थिएटर हो या फिल्म, इन्होंने हर मीडियम में अपना लोहा मनवाया और खास तौर पर फिल्मों में इनकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि राइटर इनको जहन में रखकर किरदार लिखते थे जिसमें वो नगीने की तरह फिट बैठ जाते और मुआवजा भी इनको अच्छा खासा मिलता था। इन्होंने अपनी आंखों से पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जब वो बुढ़ापे की तरफ गए तब भी इनकी डिमांड कम ना हुई क्योंकि इनको बाप, दादा और बड़े भाई के रोल्स मिलते रहे थे। लेकिन जब इनको लगा कि अब मेरे अलावा बहुत से फनकार हैं जिनकी डिमांड मुझसे भी ज्यादा है और जल्द ही लोग मुझे कास्ट करना बंद कर देंगे, तो इन्होंने एक्टिंग की बजाय दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेने का सोचा, जैसे कि लाहौर के मशहूर अलहमरा थिएटर में इंतजामिया की हैसियत से काम करना। लेकिन चूंकि वो ये काम अपने शौक और वक्त गुजारी के लिए करते थे, इसलिए इसका मुआवजा लेना पसंद नहीं करते थे क्योंकि इनका इकलौता बेटा बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा था जिससे वो इनका बहुत ख्याल रखता था। और मसूद अख्तर सेविंग करने के सख्त खिलाफ थे क्योंकि इनको लगता था कि मेरा बेटा मेरे सर पर खड़ा है और इसके होते हुए मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि इनका जवान फरमाबरदार बेटा अचानक हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गया और इनके पैरों के नीचे से जमीन और सर से आसमान छिन गया। अब इनको ना सिर्फ अपनी और अपनी बीवी बल्कि बेवा, बहू और पोते की कफालत भी करनी थी, लेकिन इनके हाथ में कुछ ना था और वो चंद रोज बाद ही शदीद बीमार पड़ गए और इनकी बीवी इनको अस्पताल लेकर जाती, लेकिन पैसे ना होने की वजह से सब इनको धुतकार देते और इनकी हालत बिगड़ती चली गई, लेकिन किसी को इन पर तरस ना आया। फिर जब ये खबर हुकूमत तक पहुंची तो इनके तमाम इलाज का खर्चा उठाने का ऐलान किया और इनको दाखिल भी कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो इस जहान फानी से कूच कर गए और ना हुकूमत का पैसा और ना डॉक्टरों का इलाज इनको बचा पाया। नेक्स्ट है बबू बराल। दोस्तों, बबू बराल थिएटर के शहंशाह थे और फन का एक ऐसा खजाना थे जिसने गुर्बत में आंख खोलने के बावजूद इस कदर मेहनत की कि पूरी दुनिया को इन पर फख्र हुआ। इन्होंने पूरी दुनिया में सफर किया और अपने फन से लोगों को हंसाया और जब वो भारत गए तो बड़े से बड़े फनकार ने इनको अपना उस्ताद तस्लीम किया और आज भी लोग इनके ड्रामों से महजूज होते हैं। लेकिन ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इतने बड़े नाम का ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ होगा। दोस्तों, बबू बराल ना सिर्फ जबरदस्त कॉमेडियन थे बल्कि बेहतरीन गुलकार भी थे और इन्होंने स्टेज पर मजाकिया कवाली का ट्रेंड भी शुरू किया। इनको भारत में भी परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया और जब वो वापस पाकिस्तान आए तो इनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया जिसकी मालियत आज के वक्त के हिसाब से करोड़ों में बनती है। इनकी जिंदगी बड़े शान और शौकत से गुजर रही थी और हर
طرف سے इनकी तारीफें और इनके चर्चे सुनने को मिलते थे। इनके दस्तरखान हर किस्म के खानों से सजे रहते, जहां पर मेहमानों को खुली दावत होती और वो बड़े सखी दिल इंसान थे। वो सबकी भरपूर मदद करते और समझते थे कि ये वक्त हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा और ये उरूज के दिन कभी खत्म ना होंगे। लेकिन बदकिस्मती से इनकी बीमारी ने इनके हालात बिल्कुल बदल दिए। वो जो नवाजते थे अब मांगने पर मजबूर हो गए। इनका आखिरी वक्त इंतहाई अजियत में गुजरा और इनकी बीमारी के बायस इनके हाथों और पांव की उंगलियां भी काट दी गईं। लेकिन ना किसी दोस्त ने और ना ही हुकूमती इदारे ने इनका सहारा बनने की कोशिश की। बबू बहराल तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो गुर्बत इनके घर आई थी अभी तक डेरे डाल कर बैठी है। इनका एक बेटा पैदाइशी तौर पर जहनी माजूर है, इसलिए वो कोई कामकाज नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे बेटे ने घर चलाने की कोशिश की और अपनी वालदा और बहनों को भूखा ना सोने दिया। लेकिन फिर इसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें इसकी दोनों टांगें जाया होगी। मजबूरन बबू बहराल की चहेती बेटी ताबीर बहराल जो कि डॉक्टर बनना चाहती थी, इसने थिएटर में काम करके घर को चलाने का सोचा। लेकिन जब वो काम की तलाश में अपने मरहूम वालिद के दोस्तों के पास गई तो वो जो पहले इसको बेटी बेटी कहते थे, इन्होंने ऐसे मुतालबात किए कि रूह कांप उठे। आज इनकी औलाद बहुत बुरे हालात में से गुजर रही है। नेक्स्ट है माजिद जहांगीर। दोस्तों, मजाकिया ड्रामा 50-50 पाकिस्तानी टेलीविजन की शान है और ये वो ड्रामा था जिसने कई नए चेहरों को मुतारिफ कराया और इनमें से एक माजिद जहांगीर भी थे जो अपने मुनफरिद अंदाज और आवाज की वजह से लोगों के फेवरेट बन गए और ज्यादातर लोग इनके चुटकुले देखने के लिए टीवी स्क्रीन के आगे जमकर बैठ जाते। इनकी डिमांड ना सिर्फ टीवी पर थी बल्कि रेडियो, थिएटर, स्टेज शोज पर भी यकसा मकबूल थे। इन्होंने अपने अरूज के वक्त पर बेहद दौलत और शोहरत समेटी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब कुछ मान पड़ गया। 2017 में माजिद जहांगीर को फालिज का दौरा पड़ा जो इस कदर शदीद था कि इनका बायां हिस्सा मफलूज हो गया, जिसके बायस वो काम करने से महरूम हो गए। इसकी वजह से इनको इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया और वो अपने घर में कैद होकर रह गए और इनको माली परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल बर्दाश्ता होकर माजिद और इनकी जोजा ने कराची से लाहौर जाने का फैसला किया और वहां पर माजिद ने अपनी इमदाद के लिए मुहिम शुरू की और सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया और लोगों से कहा कि आपके बड़े फनकार पर ऐसा बुरा वक्त आ गया है कि रोड पर भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मलिक रियाज ने इनके इलाज का जिम्मा उठाया और घर भी दिया और इलाज के बाद वो काफी बेहतर हो गए। लेकिन फिर इनकी बीवी इंतकाल कर गई और अब इनका ना तो कोई अपना था और ना ही कोई औलाद और मलिक रियाज की तरफ से दी गई रकम भी वो अपनी जोजा के ऊपर और अपने इलाज पर खर्च कर बैठे थे। आज फिर वो सड़कों पर आ गए और इनकी आंखों में सिर्फ इस बात का पछतावा है कि वो उस मुल्क के फनकार हैं जहां फनकारों की कदर इनके मरने के बाद की जाती है। जिंदा फनकारों को कोई नहीं पूछता। माजिद जहांगीर की बेबसी का ये आलम है कि इस नाजुक सूरत हाल में इन्हें तसल्ली देने के लिए भी कोई मौजूद नहीं। तो दोस्तों, ये थे वो फनकार जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत उरूज देखा, पैसा देखा, दौलत देखी, शोहरत देखी, लेकिन उनकी आखिरत जो आखिरी वक्त था वो बहुत ही इबरतनाक था, बहुत ही सजा वाला था। अब ना जाने उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ, ऐसी आजमाइश में वो क्यों पड़े। लेकिन आप लोगों से ये जरूर कहना चाहता हूं, उन फनकारों से, उन लोगों से जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जब अल्लाह आप पर उरूज लाता है, जब अल्लाह आपको दौलत देता है, पैसा देता है, उसमें आप लोगों ने एक चीज का जरूर ख्याल रखना है। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे जो तकलीफों में जिंदगी गुजार रहे होंगे, परेशानियों में जिंदगी गुजार रहे होंगे, मुश्किलों में जिंदगी गुजार रहे होंगे। उनको कभी मत भूलें। अगर किसी के साथ नेकी कर ही देते हैं तो फिर अपना दिल बड़ा करें और ये सोचें कि इस नेकी के काबिल आपको अल्लाह ने बनाया है और इस चीज का गुरूर ना करें कि मैंने तुम्हें दिया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।